कोर्ट से भाजपा नेता, पत्नी और बेटे को मिली जमानत। इस मामले में थे आरोपित। आजमगढ़ दहेज उत्पीड़न के मुकदमे अग्रिम जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता ब्रजेश दुबे ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति द्वारा मुझ पर और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए दहेज उत्पीड़न का मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जो पूरी तरह से गलत था। इस मामले में कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना और साक्ष्य के आधार पर मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को जमानत मिली। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता ब्रजेश दुबे ने बताया कि मूल रूप से निजामाबाद थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी दिनेश तिवारी ने शहर कोतवाली में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया था। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के घर एक पुजारी पूजा करते थे, वह हमारे यहाँ भी पूजा करते थे। उन्हीं के द्वारा शादी तय कराई गई थी। शादी तय होने के बाद लड़की के पिता ने उनसे घर बनवाने के नाम पर एक बार 5 लाख, दूसरी बार 3 लाख व तीसरी बार 2 लाख रुपये उधार लिए थे। उन्होंने कुल मिलाकर 15 लाख नकद व 10 लाख रुपए कीमत के गहने को हड़पने की नीयत से इतना बड़ा षड्यंत्र रचे और मुझे व मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया। भाजपा नेता ने बताया कि लड़की के पिता के द्वारा मुझे केवल 21,000 रुपये शगुन के नाम पर गोद भराई में दिए गए थे। भाजपा नेता ने कहा कि उनका आरोप था कि अपने पुत्र को डॉक्टर बताकर शादी तय किए थे, वो आरोप भी उनके द्वारा गलत लगाया गया था। भाजपा नेता ने बताया कि फार्मेसी की डिग्री लेने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लिखा जा सकता है। मैंने पलहनी में ट्रेनिंग की बात कही थी, नौकरी करने की बात नहीं। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा दिए गए रुपए मांगे गए तो उन्होंने मेरे खाते में रुपए भेजे जिसे वह दहेज का रूपा बता रहे हैं। भाजपा नेता ब्रजेश दुबे ने कहा कि लड़की पक्ष के लोगों ने जिस प्रकार ने उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हत्या करने वालों के खिलाफ वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी के कृपा आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं बेदाग था और बेदाग हूं। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। मेरे ऊपर लड़की पक्ष ने गलत आरोप लगाया था, जिसका साक्ष्य मैं न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने मुझे, इसीलिए मैं आप सभी के आशीर्वाद को लेने के लिए और अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए आप सभी को अपने यहाँ बुलाया हूँ। किसने लगाया था, कहाँ के निवासी थे और आपके रिश्ते में क्या मतलब होने वाला, बताइए। हमारे होने वाले रिश्तेदार थे। ठीक है। हमारे बेटे की शादी के लिए उनके घर पूजा पाठ करने का पुजारी, जिनका नाम वेद प्रकाश तिवारी है, सबसे बड़ा षड्यंत्र रच करके वेद प्रकाश तिवारी ने मुझे अंधकार में रखा। दिनेश तिवारी, जो सचमुच में निजामाबाद थाना अंतर्गत शाहपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे अपराधी बनाया और अपराधी साबित नहीं कर पाया। शादी की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी और कब जो है एंगेजमेंट हुई थी? मेरे यहाँ 28 फरवरी को अगुआ वेद प्रकाश तिवारी के साथ दिनेश तिवारी आए और मुझसे अनुनय विनय करने लगे कि मैं लड़की का बाप हूँ और लड़की का बाप, मैं स्वयं 5 बेटियों का बाप होने के नाते लड़की के पिता को प्राथमिकता दिया और मैंने उनसे कहा, जिसकी ऑडियो भी मेरे पास है, जब ऑडियो उनसे बात हुई, मैंने कहा लड़की देखूंगा तो 1 रुपये और 1 थाली और लोटा पर आपकी लड़की से शादी करूंगा। और जितने भी उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये मुझसे बार बार पैसा मांगे हैं, मेरे भाई और मेरे लड़के को अपने घर से गाली देकर भगाए हैं, सबका साक्ष्य उनका और मेरा ऑडियो क्लिप मेरे पास है, जो आप सभी को दूंगा। उस सब का जवाब उन्हीं के ऑडियो में खुद आप सभी को मिल जाएगा। सबसे बड़ा उनका आरोप था कि आपने अपने लड़के को पलहनी में फार्मासिस्ट बताकर शादी तय की, जबकि ऐसी कोई ना आपके लड़के के पास कोई डिग्री थी, ना उसका अपॉइंटमेंट था। मैंने कहा कि वो मेरे ऊपर सारे गलत आरोप लगाए हैं। मैंने कोर्ट में अपने बेटे का फार्मेसी का और एक्ट की सारी सबूत, जिसे इस संसार का भगवान माना जाता है, उस सबूत को लेकर
मैं न्यायालय में अपना सबूत सुपुर्द किया और न्यायालय के देवता न्याय भगवान ने हमको उस सबूत के आधार पर अग्रिम जमानत देकर के आप सभी के बीच में मैं बेदाग था, बेदाग हूँ और बेदाग रहूँगा। मैं संस्कारी था, संस्कारी हूँ और संस्कारी रहूँगा। उन लोगों का एक आरोप था कि आपने अपने लड़के के आगे डॉक्टर लिखवाया था। हाँ, फार्मेसी एक्ट में मैंने जो सबूत दिया है उस पे फार्मेसी एक्ट में लिखा गया है कि फार्मेसी करने वाला हर विद्यार्थी डॉक्टर लिख सकता है। उसी के आधार पर मुझे अग्रिम जमानत न्यायाधीश महोदय ने दिया। तो आपका लड़का कॉलोनी में अपॉइंट था या नहीं था? मेरा लड़का, मेरी उनकी वार्ता मैंने कहा कि ऑडियो दूंगा। मैंने उनसे बताया था कि मेरा लड़का डी फार्मा पास करके सरकार द्वारा जो 90 दिन की ट्रेनिंग होती है वह ट्रेनिंग लड़का मेरा पलनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर रहा है और उनके द्वारा भेजा गया FIR में विवेचक राज किशोर शर्मा जा करके पलनी ब्लॉक में पूछताछ भी किए और वहाँ के प्रभारी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच जो सही था वह लिख कर दिया कि ब्रजेश दुबे का लड़का माता प्रसाद दुबे उर्फ विनीत बाबू मेरे यहाँ डी फार्मा की ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा, उनका ये भी आरोप था FIR में कि आपने 17 से 18 लाख रुपए शादी के नाम पे ले लिए। मैंने आप सभी महोदय से बताया कि हमारे और उनके कुछ रिश्ते मीठे हो गए थे। वो अपने घर मुझे कभी नहीं ले गए। मेरे नात रिश्तेदार बताए कि आप लड़की का घर देखे हैं कि नहीं, शादी किस बेस पर तय कर लिए। तो मुझे वो राज पैलेस में पहले दिन 2 मार्च को अपनी लड़की को दिखाए जिसमें मेरा परिवार, उनका परिवार और अगुआ स्वयं थे। उनके सामने मेरी पत्नी ने अपने हाथ की 4 चूड़ी उस लड़की को देखने के लिए पैतृक गहना 4 चूड़ी उस लड़की को दिया, एक पाजेब दिया, एक नाल की कील दे करके राज पैलेस में पहले दिन छेका किया। ठीक है, तो जो उनका आरोप पैसा लेने का है कि आपने शादी के नाम पे बहुत कई किस्तों में लाखों रुपए ले लिए थे। मैंने कहा आपसे श्रीमान जी की ऑडियो मेरे पास है, मेरी उनकी वार्ता हुई है। मैं हर ऑडियो में जब जब मुझको बार बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे कि आप क्या लेंगे, मैंने कहा था कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, ब्राह्मण समाज का लड़का हूँ, एक लड़की का बाप हूँ, सिर्फ लड़की देख करके लड़की पर शादी करूँगा। और मुझसे उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी हमेशा लोन ले करके परिवार का परवरिश कर रही है और मुझे वह घर जहां आपको बुलाऊंगा वह घर मेरा भी बहुत गड़बड़ है। मुझे घर बनवाने के लिए अगर कहीं से पैसा मिल जाए या आप खुद दे दें तो मैं आपका पैसा फिर पत्नी के नौकरी पर, उनकी पत्नी हलवादी प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापिका और इस समय प्रधानाचार्य का कार्य लेके है, वो अपने नौकरी पर आपसे लोन ले करके और फिर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने पिताजी की पुण्यतिथि हर 11 जुलाई को करता हूं, जिसमें सभी सम्मानित संभ्रांत लोगों को बुलाता हूं। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि 10 को रामायण और 11 को होनी थी। मैंने पहले उनसे कहा कि पैसा जो आपने मुझसे एक बार आप 5 लाख लिए हैं, जिसका सबूत मेरे पास है, फिर कम पड़ गया तो 3 लाख ले गए, फिर कम बढ़ गया तो 2 लाख ले गए। और वह ऑडियो में कह रहे हैं कि मैं 21,000 से ज़्यादा आपको बरच्छा नहीं दे पाऊंगा। मैं सम्मानित व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने के लिए उनके लड़के को जो ये कूटरीत पूरी शादी में रचा है, अंकित तिवारी, वो 5 लाख रुपए 500 की करेंसी 500 की गद्दी मैं अपने सबूत के साथ दिया हूँ उस थाल में रखने के लिए। इस तरह से मेरा वह 15 लाख रुपया नगद और लगभग 10 लाख रुपए तक का गहना हड़पने की मंशा से मेरे ऊपर कूट रचना करके यह FIR किए। लेकिन एक चीज आप लोग जान लें, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और कुछ आपराधिक किस्म के और असंस्कारिक लोग मेरे ऊपर कमेंट किए हैं। मैं उस कमेंट का भी उनसे जवाब न्यायालय द्वारा लूंगा। वह लोग भी जवाब देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब हाथी मस्ती में चलती है
तो सैकड़ों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन किसी कुत्ते की औकात नहीं कि उस हाथी के पास आए। वही काम टिप्पणी करने वालों ने किया। उन लोगों ने कहा कि हमने खाते से दिया है, आप भी खाते से दिए पैसा? नहीं, मैं उनको सारा पैसा मैं पहले से कर रहा हूँ। मेरे ऊपर जब 1 तारीख को FIR कोतवाल महोदय ने किया, कोतवाल महोदय एक राष्ट्रद्रोही को क्लीन चिट दे सकते हैं और एक संस्कारी बालक के ऊपर इतना धारा लगा करके कचहरी तक भेज सकते हैं। कोतवाल महोदय को भी इसका जवाब देना होगा कि आपने एक राष्ट्रद्रोही को क्लीन चिट दिया किस बेस पर और एक संस्कारी बालक के ऊपर किस आधार पर इतना मुकदमा दाखिल किया है, उसका भी जवाब उनको कोर्ट में देना होगा। लड़की पक्ष पे आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? मैं अपने लिए न्याय की अपील करूंगा। मेरा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हत्या करने की कोशिश अगुआ और लड़की और कोतवाल महोदय मिलकर किए हैं, जिसके लिए मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करके तब मैंने कसम खाया था कि 1 तारीख को मैंने अपनी मोबाइल बंद किया था। जब तक बेगुनाह नहीं साबित कर लूंगा आपके सामने शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज न्यायाधीश महोदय ने मुझे 25 तारीख को अग्रिम जमानत दिया है। उसके बाद मैं माता विंध्यवासिनी पर विश्वास करता हूं, उनके शरण में जाकर के मत्था टेका कि हे माँ, आपने मुझे न्याय दिया है और इसी तरह मुझे न्याय दीजिएगा। जो मेरे ऊपर कलंक लगाया है उसको सजा दीजिएगा और माता के घर देर है अंधेर नहीं है। लेकिन अग्रिम जमानत को क्लीन तो नहीं माना जा सकता ना? नहीं, मैं अपने आप को आप लोगों के बीच में आज यह जो वार्ता कर रहा हूं, मैं एक अपराधी था। मुझे विवेचक कोतवाल अरेस्ट करके मेरे मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उस छवि को बचाने के लिए मैं न्यायाधीश महोदय से अपने सारे सबूत को दिया और विद्वान अधिवक्ता हमारे प्रशांत उपाध्याय जी ने बहस किया और उस पर न्यायाधीश महोदय ने मुझे उस योग्य समझा, तो मुझे उस करके अग्रिम जमानत दिया जो आज आपके सामने बताने के योग्य हूँ।